हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं डॉक्टर रामगोपाल सिंह और हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा का टॉपिक ग्रुप थ्योरी के बारे में। ग्रुप थ्योरी के बारे में हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें समझ ली हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं। जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप एक सेट होता है जिसके ऊपर एक ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन मान लो जो स्टार डिफाइन होता है। इस स्टार डिफाइन होने की वजह से इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। अगर साथ ही साथ उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाए, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे, उसमें इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करे, अगर ये चार प्रॉपर्टी एक साथ एक हर स्थिति में इस सेट के ऊपर ऑपरेट होती हैं जिसपे कि एक ऑपरेशन ऑलरेडी आपने डिफाइन कर रखा है, तो फिर इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप का मतलब होता है ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना। इनमें से एक प्रॉपर्टी भी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर वो सेट हमारा उस दिए हुए बाइनरी ऑपरेशन के लिए ग्रुप नहीं कहलाएगा। ओके, अगर मान लो इसके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आ जाए, अगर इसके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आकर के यहाँ जुड़ जाती है तो फिर उस एबिलियन का एक खास नाम हो जाता है। उस ग्रुप को एबिलियन ग्रुप कहते हैं, एक खास नाम उसके साथ आके जुड़ जाता है। अब हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम बच्चों ये कह रही है कि अगर मान लो कि जी स्टार एक ग्रुप है, मतलब एक जी कोई सेट रहा होगा जो कि ग्रुप है किसी बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए, तो ग्रुप होने का मतलब है इसके अंदर इनवर्स भी होगा, इसके अंदर आइडेंटिटी भी होगी, इसके अंदर एसोसिएटिविटी भी होगी, इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही होगी, सब कुछ होगा, तभी इसको ग्रुप कहा गया है। तो हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई एलिमेंट ए है इस ग्रुप का, तो उस ए का अगर आप इन्वर्स ले लो और फिर उस पूरे का इन्वर्स ले लो तो वही एलिमेंट फिर आ जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है। हालांकि नंबर थ्योरी में मालूम है कि नंबर थ्योरी मान लो कोई नंबर 2 है, तो अगर आपने 2 का इन्वर्स ले लिया तो 1/2 हो जाएगा, और फिर 1/2 का फिर से इन्वर्स ले लिया यानी कि 1/1/2 कर दिया तो अगेन आपको 2 मिल जाएगा। ये नंबर थ्योरी की बात होती है। लेकिन याद रखना, यहाँ आप इस नंबर थ्योरी की इन ऑब्वियस रिजल्ट को हम सीधे ग्रुप थ्योरी पर नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में हम जिन एलिमेंट की बात कर रहे हैं जरूरी नहीं कोई नंबर हो सकता है वो एलिमेंट रोटेशन हो, 30 डिग्री रोटेशन, 20 डिग्री रोटेशन, 90 डिग्री रोटेशन। रोटेशंस का हमने एक ग्रुप बना, एलिमेंटों का एक सेट बना रखा है जिस पे ग्रुप थ्योरी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जो नंबर थ्योरी पे अप्लाई हो रही थी वो ग्रुप पे भी सीधे सीधे तौर पे अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर हमें उसको प्रूव करना पड़ेगा, हमें एक थ्योरम के थ्रू उसको बताना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। कैसे आप दिखाओगे कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट ए है तो वहाँ पर ए इनवर्स का इनवर्स फिर ए आ जाता है। तो देखो शुरुआत क्या करो, आपके पास जानकारी ये है कि ग्रुप है, तो ग्रुप होने का मतलब है कि मान लो हमारे पास एक एलिमेंट ए है जो ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो ऐसा है, मान लो एक एलिमेंट बी भी है, कोई हमने एक एलिमेंट बी भी मान लिया। अब हम ये कह रहे हैं चूंकि ग्रुप है, इसका मतलब इस बात की संभावना है कि अगर आपका दिया हुआ एलिमेंट ए और आपके माने हुए एलिमेंट बी को हमने अगर इस स्टार ऑपरेशन के साथ ऑपरेट कराया, आपस में जोड़ा, तो हमारा ई आ जाए, या आपने बी के साथ अगर ए को इस ऑपरेशन से आपस में जोड़ा तो ई आ जाए। ये हम क्या बात कर रहे हैं? ये हम एक तरह से इनवर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रुप कहा जा चुका है। तो ग्रुप कहा जा चुका है तो इसका मतलब यहाँ हर एलिमेंट का एक इनवर्स होगा। इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आपके पास एक एलिमेंट है और उसका इनवर्स ए डैश है, तो ये जब भी ऑपरेट होंगे आपके द्वारा डिफाइन किए गए ऑपरेशन से, तो हमेशा एक आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो वही चीज़ हमने मानी है कि अगर हमारा ग्रुप है तो वहाँ एक एलिमेंट ए हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, तो हम एक एलिमेंट बी भी डिफाइन कर सकते हैं। और हो सकता है, इस बात की भी संभावना है कि वो जो एलिमेंट बी आपने डिफाइन किया है वो एलिमेंट जब ए के साथ ऑपरेट होता है, जो कि बाइनरी ऑपरेशन आपने डिफाइन किया है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि अब देखो यहाँ पर ए और ए स्टार का ऑपरेशन ई आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए का जो इनवर्स है वो ये है, मतलब ए का इनवर्स ए स्टार ए डैश है, या ए जो है वो ए डैश का इनवर्स है। ऐसे जैसे मान लो इस नंबर थ्योरी की बात करें, ऐसे 2 × 3 = 1 आया, तो इसमें हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे मान लो 1 कुछ ऐसा एलिमेंट ई आया, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि इन दोनों को नंबर थ्योरी से नहीं होगा। मान लो ये वही चीज़ है, इसको ऐसे समझो, ए और बी एक दूसरे के उल्टे हैं तभी तो ई आया है। अब आप कहो ए का उल्टा बी है या बी का उल्टा ए है, एक ही चीज़ हो गई है। तो वही आपने लिखा है। आप ये मान सकते हो कि जो बी है वो ए इनवर्स के बराबर है, यह भी मान सकते हो कि जो बी इनवर्स है वो ए के बराबर है। तो चलो अब हम इस रूल को देखते हैं। अगर हम b की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दें, आपने लिखा है b इनवर्स जो है वो a के बराबर है, और अगर हम b की वैल्यू रख दें a इनवर्स, तो उसके ऊपर इनवर्स लगा दोगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि a आ जाएगा। तो ये बहुत ही ट्रिकी, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो खासतौर पर पूछा जाता है। भाई जहाँ भी ग्रुप थ्योरी पूछी जाती है वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। लिटिल बिट ट्रिकी, छोटा ही है, 3-4 लाइन का है, बट लॉजिकल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम एक
रिवर्सल लॉ प्रूफ करने वाले हैं। रिवर्सल लॉ मतलब रिवर्स लॉ एक तरह से प्रूफ करने वाले हैं। क्या होता है जरा देखेंगे। तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर आपके पास एक ए एलिमेंट है और आपके पास एक बी एलिमेंट है, इन दोनों का आपने ऑपरेशन कर दिया तो आपके पास ए स्टार बी आया, वो भी ग्रुप का एलिमेंट होगा। लेकिन अगर आपने इसका इन्वर्स ले लिया तो इन्वर्स लेने के बाद जो आएगा वो क्या होगा, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। ठीक है, यानी ए स्टार बी का इन्वर्स क्या होगा, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। एक खास बात जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वो ये है कि ब्रैकेट के अंदर जो क्रम था कि पहले ए था फिर बी था, लेकिन जब इन्वर्स हुआ तो क्रम कैसा हो गया, जो सेकंड पोजीशन पे था उसका इन्वर्स पहले हो गया, जो फर्स्ट पोजीशन पे था उसका इन्वर्स बाद में हो गया। तो इसी पलट जाने की वजह से इसको हम रिवर्सल लॉ कह रहे हैं। तो हमें प्रूफ करना है। तो चलो ऐसा प्रूफ करने के लिए हम ये करेंगे कि आप ये मानोगे कि ए और बी ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, तो फिर ए स्टार बी भी ग्रुप का एलिमेंट होगा। और अब मान लो वहाँ पे कोई एलिमेंट है बी स्टार बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। तो आपने क्या किया, आप सिंपली यहाँ पर ये करने जा रहे हो कि आपको मालूम है कि आपके पास ए स्टार बी ग्रुप का एलिमेंट है, तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स से। ठीक है, कर दिया तो कर दिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो अगले चरण में हमने क्या किया, जो ब्रैकेट को इन दोनों को एक साथ ले लिया। तो आपने बी और बी स्टार को एक साथ ले लिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमें मालूम है कि बी स्टार का इन्वर्स जो होगा ये हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया और ए इन्वर्स आ गया। तो ए है, ई है, ए इन्वर्स है। अब फिर से हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर ए आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होता है तो हमेशा ए देता है। आइडेंटिटी का मतलब यही होता है कि जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट हो वही एलिमेंट वापस दे दे, तो ए हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, ए स्टार ए इन्वर्स, और ये आ गया आपका ई। इसी तरह से अब की बार क्या करेंगे, पहली बार तो हमने ए स्टार बी को लेफ्ट डायरेक्शन से मल्टीप्लाई किया था। अब की बार हम क्या करेंगे, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स के राइट साइड से ए स्टार बी को ऑपरेट करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, अब की बार आपके पास ए स्टार को एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से ब्रैकेट में रखने का मौका मिल जाएगा। आपने उसको रख दिया यहाँ पर, फिर ई आ जाएगा, ई बी करेगा तो बी इन्वर्स स्टार बी ई आ जाएगा। तो एक चीज़ खास देखो, हर बार क्या हो रहा है, हर बार ये हो रहा है कि आपने ए स्टार बी लिया, ठीक है, उसको ऑपरेट किया बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स पे। ये वही चीज़ आ जाता है कि जब आप करोगे बी स्टार ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई ए स्टार बी, तो कम्यूटेटिविटी यहाँ पे फॉलो हो रही है। कम्यूटेटिव फॉलो हो रही है, जिसका मतलब ये हमेशा आइडेंटिटी के बराबर है। तो इसका मतलब मान सकते हो कि ये जो एलिमेंट है बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स, इसका इन्वर्स ये है। तो आप मान सकते हो बी स्टार इन्वर्स ए इन्वर्स, ये इसका इन्वर्स कौन होगा, ए स्टार बी इन्वर्स, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी की तरह से आ रहा है। वैसा ही हमने पिछली बार प्रूव किया था, ए स्टार बी बराबर ई है। तो आप ए को लिख सकते हो बी इन्वर्स, या लिख सकते हो बी को लिख सकते हो ए इन्वर्स। उसी लॉजिक से हमने ये लॉ लिख दिया है यहाँ पर, और इसको रिवर्सल लॉ कहते हैं। और जनरलाइज फॉर्म में अगर आपके पास देखो 1 2 3 4 n एलिमेंट हैं, उन सबका रिवर्सल लोगे तो an इन्वर्स, an-1 इन्वर्स, a2 का इन्वर्स, a1 इन्वर्स, ये भी यहाँ पर आ जाएगा।